तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम सेंटेंस का डिफाइन देखेंगे और डिफाइन के साथ साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ एक और भी चीज़ है जो वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको अदर वीडियो में भी मिलेगा, आगे आने वाले जितने भी वीडियो है सभी में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य किसको कहते हैं? अब देख लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक शब्द या शब्दों का समूह विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता हो, है ना, या पूर्ण अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। यानी एक शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था, वीडियो जब 1 देखिएगा उसमें भी ऐसा ही है। तो ये सेंटेंस का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, सेंटेंस का डिफाइन वाला वीडियो। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो दिस इज एन ऑरेंज अम्ब्रेला। ऑरेंज यहाँ पे संतरा नहीं है, यहाँ पे कलर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 शब्दों का समूह है और इसका एक कंप्लीट अर्थ आता निकलता है कि यह एक ऑरेंज अम्ब्रेला, नारंगी कलर का अम्ब्रेला है। ठीक है, छाता है। उसी तरीके से दूसरा है यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर है। ये ग्रामेटिकली सही है, ये भी ग्रामेटिकली सही है। अरेंजमेंट जो है शब्दों का एकदम सही है, एक भी गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिएगा कि आर यू आर अ डॉक्टर यू, क्या ये भी शब्द है? ये भी शब्दों का समूह है, फुल स्टॉप दिए, सारे कुछ है, लेकिन क्या इसका अरेंजमेंट सही है? क्या अरेंजमेंट सही है क्या? और इसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है क्या? तो आप देखेंगे कि इसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है ना, और इसकी अरेंजमेंट भी सही नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं है, गलत। सेम उसी तरीके से एक और मैंने लिखा यू इज टीचर ए, क्या ये सही है? इसमें तो ग्रामेटिकल भी गलत है ना। उसके साथ साथ क्या है कि इसके अरेंजमेंट भी सही नहीं है और इसका पूरा कंप्लीट अर्थ भी नहीं निकल रहा, तो ये भी सेंटेंस नहीं, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए उसका कंप्लीट अर्थ निकलना चाहिए, उसका ग्रामर सही होना चाहिए, है ना। तो ये नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, और मैंने बोला था एक शब्द भी सेंटेंस हो सकता है। शब्दों के सार्थक समूह तो सही है, लेकिन एक शब्द भी क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। तो ये देखो गो, है ना, गो मतलब जाओ, तो ये कंप्लीट अर्थ दे दिया, एक वर्ड एक सेंटेंस बन गया, तो ये भी सही है। जब आप वॉइस बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, गो का आपको वॉइस दे देगा बनाने के लिए। तो जब सेंटेंस नहीं है तो वॉइस कैसे दे दिए? और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसके शुरुआत में यू छिपा रहता है, तो समझो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है? एक सेंटेंस। ठीक है, डू नॉट गो यानी डोंट गो, ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, डू नॉट, ऐसे तो 3 शब्द का मेल है इसमें, लेकिन आपको एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाले आ गया, तो ये डोंट हो गया, है ना। डू नॉट का शॉर्ट है डोंट, तो यहाँ पे डोंट हो, तो ये भी एक सेंटेंस है जिसका पूर्ण अर्थ होता है मत जाओ, है ना। चलो, तो ये रहा सेंटेंस का डिफाइन। अब इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को सीखने के लिए। अब देखो, सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो उसमें फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला काम करता है। सेंटेंस को लेकर मात्र एक फॉर्मूला काम करता है। सब्जेक्ट रहेगा उसमें सबसे पहला, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। या तो ऑब्जेक्ट यानी और भी बाकी सारी चीज़ें जो रहती है उसको कॉम्प्लीमेंट कहता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और यही यही सब मिलके ये कंप्लीट सेंस देता है, यानी ये, है ना, ये सारे मिलके कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, चाहे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहे, चाहे मेन वर्ब रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, इस तरीके, या 2 वर्ब एक ही साथ रहे, इसलिए वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ रहा होगा, तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला को। आगे सेंटेंस देखो, एक छोटा सा पार्ट होता है कि कोई भी सेंटेंस जो बना होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बना, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सेंटेंस उसमें यही दोनों चीज़ रहता है। एक होता है कि
ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कार्य को कर रहा है, जो जो जिस पर कुछ भी हो रहा है वो रहेगा, या जो हो रहा है वो रहेगा। तो जिस पे कुछ भी होगा, है ना, किसी के बारे में कुछ बोला जाएगा तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है तो वो सब्जेक्ट रहेगा। और जितना भी कुछ बोला जाएगा, ठीक है, वो आपका प्रेडिकेट रहेगा। इसीलिए देखो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, और राहुल क्या कर रहा है, तो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल। तो सब्जेक्ट हो गया ये, और इतना सारा जो है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से आप देख, इसी तरीके से कई सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मान लो आई एम गोइंग टू मार्केट, तो जैसे आप लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब जैसे ये सेंटेंस, ठीक है, अब इसमें आप अगर बोलेंगे सर इसमें कौन जो है सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट ये है और बाकी ये प्रेडिकेट। समझो बात, है ना। तो ये देखो, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट हो गया। जिसके बारे में बोला जाए कुछ सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्ट, या काम करने वाले सब्जेक्ट, काम करने वाले को ऐसे भी सब्जेक्ट करते हैं, और बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये भी एक और भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले ये समझ लो, गो है तो इसमें आप देखो यू क्या हिडन है, यू हिडन मतलब छुपा हुआ, तो यू गो, तो ये भी क्या है, यू जो रहेगा, यू हो गया सब्जेक्ट और गो हो गया उसका प्रेडिकेट। ठीक है, लेट मी गो, है ना, ये देखो ये आपका, ये यू लेट मी गो, है ना, तुम मुझे जाने दो, तो यू क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने यू हिडन है। ठीक है, तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, बाकी इतने सारे क्या हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूँ, आपके हो गए प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक छोटा सा और भी चीज़ है कि एक सेंटेंस में आपको तीन चीज़ मिलते हैं, सब्जेक्ट जो मेन रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता। तो ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब करता है, जो काम को करता है, मतलब क्रिया या कोई भी काम। बिना वर्ब का कुछ भी, कोई भी सेंटेंस अधूरा माना जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ठीक है, अब देखो ये समझो कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो काम को कर रहा है, है ना, जो काम को कर रहा है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब क्या होता है, कोई काम जो है उसके अंदर वो हो रहा है, ठीक है, जो एक्टिविटी हो रहा है वो। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम होता है ना, जिस पर काम हो, क्रिया का फल पड़े। ठीक है, वो होता है आपका क्या, आपका ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रही बात, ये सारी चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में ये बताया जाएगा, और टेंस वगैरह में ये बहुत काम देगा। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब काम। और एक बार फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट मतलब जो काम को कर रहा है, यानी जिस पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब्जेक्ट रहेगा। वर्ब मतलब कोई काम जो उसके अंदर वो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है वो आपका कहलाएगा क्या, कर्म कहलाएगा। चलो ठीक है, तो ये भी समझना है, और ये भी आपको समझ में रखना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। एक सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, वो भी रखना। ये हो गया। अब आगे है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग। मीनिंग के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर आपको सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। एक और भी सेंटेंस होता है जो स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो वो 4 प्रकार बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका नाम जान लेते हैं। ठीक है, कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग। ठीक है, पहला कौन सा, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना, कथनवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको ये सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये आप लिख के रखो, ये मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से ताकि आप नोट बना बना के इसको पढ़ो। ठीक है, अगर आप नहीं लिख रहे हैं, अगर आप 11-12 में अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कई सारे चीज़ें आप करना चाह रहे हैं आगे कंपटीशन का भी, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक, तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ लिखना शुरू करिए। और अब लास्ट में आपको एक और भी चीज़ मैं दे रहा हूँ कि अभी आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो आपको एक टेस्ट मिलेगा गूगल जेमिनाई का। ठीक है, क्विज़ मिलेगा,
आप उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसको जाके आप क्या करो, बनाओ, ठीक है। उसमें बस टिक करने का रहेगा, ठीक है, टिक करने का रहेगा। आपको क्लिक करना है, पहले डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, टिक क्लिक करके ओपन कर लेना, ओपन करके सारे टेस्ट लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जाओ, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।